जिंदगी में किसी समय अगर कोई समस्या कठिन हो तो समस्या को समय दो। समय आने पर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। मित्रों, वक्त की भले ही आंखें नहीं होती, लेकिन वक्त सब कुछ देख रहा होता है। वक्त के हाथों में वह ताकत होती है कि वह हर इंसान को अपने हिसाब से नचा सकता है। जो समय के साथ चलता है वह दुनिया में अक्सर समय से आगे दिखता है, और जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त भी उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, दुख के क्षणों में अक्सर एक ही उंगली आंसू पहुंचती है, जबकि खुशी के पलों में दोनों हाथ तालियां बजाने लगते हैं। और यही इस जीवन की सच्चाई है कि दुख में इंसान अक्सर अकेला रह जाता है और सुख में हर कोई अपना बन जाता है। मित्रों, रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां करवट लेती हैं, क्योंकि खुशियों में तो हर कोई आपके पास खड़ा दिखाई देगा, लेकिन पीड़ा के समय साथ निभाने वाले बहुत कम बचते हैं। मित्रों, हम इतने नासमझ नहीं हैं कि हम लोगों की चालाकी को समझ ना सकें। सब कुछ समझ में आता है, बस रिश्ते टूट ना जाएं, इसलिए कई बार चुप रहना बेहतर लगता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके कई रिश्ते पीछे छूटते जाते हैं। मित्रों, शादी होने पर माता पिता पीछे छूट जाते हैं, संतान होने पर भाई बहन, संपन्नता आने पर निर्धन, और बुढ़ापे में वही भूली हुई बातें याद आकर हमारी आंखें नम कर देती हैं। मित्रों, माला के मोतियों को जपते समय मन भटकता रहता है, और नोटों की गड्डी गिनते समय पूरा ध्यान एक जगह टिक जाता है। अब खुद से सोचो कि गड़बड़ी आखिर है कहाँ? और जीवन में अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने उसकी उम्मीद तक नहीं की होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मजबूत इच्छा इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन अनगिनत इच्छाएं उसे भटका देती हैं। जीवन में पहचान ऊंचे लोगों से नहीं, बल्कि साथ निभाने वालों से बनानी चाहिए। कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, ताकि खुद को टूटने से बचाया जा सके। जिसे अपना समझते हो, अगर उसके सामने अपने दुख को चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़े, तो समझ लो वह रिश्ता आपका अपना था ही नहीं। किसी के साथ बैठकर रो पाना किसी के साथ हंसने से कहीं बड़ी बात होती है। इंसान आज तारीखों की तरह बदलने लगा है, इसलिए अब कैलेंडर की जरूरत ही क्या रह गई है। मित्रों, लाखों योनियों में केवल मनुष्य ही धन इकट्ठा करता रहता है। बाकी जीव भूखे नहीं मरते, लेकिन इंसान का पेट है कि कभी भरता ही नहीं। इंसान सितारों की ओर तब देखता है जब धरती पर कुछ खो चुका होता है। आज जरूरी हो गया है कि दर्द में भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द देखकर लोग सहारा देने से पहले आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद
यमराज ने उसे बताया कि वह उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तो जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले, और अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय तब तक निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमियों, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्मा के ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाए। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहे। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। मित्रों, हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। इसलिए प्रण ले, आज से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। मित्रों, अच्छा दिखना और अच्छा होना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि दिखावे के लिए लोग कितनों की जिंदगी से खेल जाते हैं और सच में जो अच्छे होते हैं वे न जाने कितनों का जीवन संवार देते हैं। मित्रों, अपने दुखों की परीक्षा समझकर सह लो, व्यक्तित्व निखर उठेगा। खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का गुस्सा और अपनी समझ दोनों ही इंसान को हमेशा ज्यादा लगते हैं। कितना भी अपनापन दिखा लो, देर सवेर लोग बदल ही जाते हैं। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकता की सूची में आपका नाम ही नहीं होता। मित्रों, हर चीज अपने समय पर ढल जाती है। बस प्रेम ऐसा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए अपनी बात को कहना सीखो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी सहमति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं
और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। अपनी राय जरूर रखो, वरना लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान सिर्फ अपना नहीं, उसकी मदद करने वालों का भी नुकसान करवा देता है। पैसा कम हो तो दिन भर चिंता, ज्यादा हो तो रात भर की बेचैनी। कहा जाता है धर्म धन से बड़ा है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इंसान वही रहता है, बस परिस्थितियां उसका व्यवहार बदल देती हैं। मित्रों, किताबें भी कुछ ऐसा ही होती हैं, शब्दों से भरी हुई लेकिन शांत। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब यह एहसास हो कि जिसे आप अहमियत दे रहे हैं उसकी नजर में आपकी कोई कीमत ही नहीं। सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। एक बड़ा सा घर खरीदा। घर के पीछे लॉन में आम का एक पेड़ था। उससे आम बेहद पसंद था। गृह प्रवेश कर वह घर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने कहा कि घर में वास्तुशास्त्री से तो विचार करवा लेते, तो वह एक वास्तुशास्त्री को लाने चल पड़ा। जब वह वास्तुशास्त्री को लेकर आ रहा था तो रास्ते में उन गाड़ियों को रास्ता दे देता जो उन्हें ओवरटेक करना चाहते थे। यह देखकर वास्तुशास्त्री उससे बोले, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, हो सकता है इन्हें जल्दी हो, कुछ जरूरी काम हो। गांव के करीब पहुंचते ही एक बच्चा भागता हुआ जल्दी से निकला। उसने गाड़ी तुरंत रोक ली। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा निकला। वास्तुशास्त्री ने फिर पूछा, आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा आएगा? उसने कहा, बचपन में हम लोग भी अकेले कहाँ खेलते थे। एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, इसका मतलब दूसरा बच्चा जरूर होगा जिसके साथ ये खेल रहा है। वास्तुशास्त्री मुस्कुराए, फिर दोनों आगे बढ़ गए। अपने घर के पास पहुंचे तो गार्ड ने दरवाजा खोला। देखते हैं 5-7 पक्षी उड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा, थोड़ी देर बाद चलते हैं। पक्षी उड़ते हुए गए हैं। हो सकता है कि पड़ोस के कुछ बच्चे आम तोड़ने पेड़ पर चढ़े हों। उन्हें लगेगा कि घर का मालिक आ गया है, तो जल्दी जल्दी उतरने में कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। वास्तुशास्त्री फिर बोले, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। उसने कहा, ठीक है, बताइए। तब वास्तुशास्त्री बोले, सच तो ये है कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। यह सुन वे व्यक्ति घबरा गया और बोला, आपकी सेवा में कोई कमी हुई तो मुझे माफ करिए महाराज। तब वास्तुशास्त्री बोले, गड़बड़ी कुछ नहीं है, आपको वास्तुशास्त्री की जरूरत ही नहीं है। आप अपने से ज्यादा दूसरों का इतना ख्याल रख रहे हैं। आपके यहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। तब वह व्यक्ति भी मुस्कुराया और बोला, अरे प्रभु, आपका ये बड़प्पन है। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार घर के अंदर आइए, जलपान तो करिए। मित्रों, अगर कुछ बदलना है तो खुद को बदलो। जगह या लोग बदलने से कुछ नहीं बदलता। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा समय जरूर आता है। जब फोन तार से जुड़ा था तब इंसान आजाद था, और अब फोन आजाद है और इंसान बंधा हुआ है। मित्रों, जब जीवन दांव पर होता है तो रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप अकेले कमाते हैं और पूरा परिवार उस पर निर्भर है तो कभी घमंड मत करिए, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको यह जिम्मेदारी निभाने के योग्य समझा।
मित्रों, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। हिम्मत मत हारो, अभी तो बहुत दूर जाना है, और जिन्हें लगता था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। मित्रों, रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो, बाद में सूखे पेड़ को सींचने से हरियाली नहीं आती। नाराजगी जरूरी नहीं कि हमेशा निभाई जाए, लेकिन जब किसी को आपकी जरूरत ही ना हो तो जबरदस्ती रिश्ते निभाने का भी कोई अर्थ नहीं। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान अपनी ही परेशानियों को सबसे बड़ी समझता है। मित्रों, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं, किसी के साथ अपनेपन का अभिनय करना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार तो मुझे करना है। पुण्य खत्म होने पर बड़े से बड़ा राजा भी भिखारी बन सकता है। इसलिए किसी की आत्मा को छल से दुखी मत करना। टूटी चीजें हमेशा चुभती हैं, चाहे वे दिल हो, नींद हो, भरोसा अथवा उम्मीद। कर्म का पहरा और इतना गहरा होता है कि जमा पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं औरत का घर नहीं होता, जबकि सच्चाई ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। मित्रों, ये कैसी विडंबना है कि अंधेरा दिलों में है और दीप मंदिरों में जल रहे हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो सिर्फ बोलना जानता है, बल्कि वह है जिसे यह पता हो कि चुप कब रहना है। हंसते लोगों की संगत इत्र की दुकान के जैसी होती है, कुछ ना लो फिर भी खुशबू साथ ले आते हैं। मित्रों, हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी खुद की तुलना किसी और से मत करना। घर या समय बदल जाए तो दुख नहीं, लेकिन जब अपना कोई बदल जाए तो बहुत दर्द होता है। इंसान से जलने लगे तो गर्मी बढ़ेगी ही। कभी दूसरों को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। शिक्षा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। मित्रों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि पास कौन है। अपने काम से काम रखना आज सबसे कठिन काम बन गया है। खाली बर्तन जल्दी बचता है और भरा हुआ छलकता है। सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी कमाओ, वरना हमेशा गरीब ही कहलाओगे। जीत और हार दोनों में संयम रखना ही सच्ची समझदारी है। आदत जल्दी लगती है, लेकिन छोड़ने में उम्र निकल जाती है। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं पर करते नहीं, और जो दूसरे हैं वह बिना सोचे ही करने लग जाते हैं। किसी के साथ यात्रा में यह मत सोचो कि तुम उसे मंजिल दिखा रहे हो, शायद वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा हो। जीवन ऐसा बनाओ कि कोई आपको याद करके मुस्कुरा उठे। वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। इसलिए मुश्किलों से डरो मत। हर मुश्किल के पीछे सफलता छिपी होती है। मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तब वही अच्छाई लौटकर आपके जीवन में आती है। वही जीवन की चाल समझता है जो धूल को भी गुलाल मान ले। मित्रों, अपने वही होते हैं
जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो। बुराई करने वाले अक्सर आपको महत्व देने का तरीका नहीं जानते। समझे बिना किसी को अपनाओ मत और बिना समझे किसी को छोड़ो भी मत। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार इंसान दूसरों को संभालते हुए खुद टूट जाता है। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है, उसके ओहदे से नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कुछ लोग दिल जीत लेते हैं और कुछ सालों साथ रहकर भी नहीं। जो साथ दो खुलेआम दो। रास्ते और रिश्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है। कर्मों से डरो, ईश्वर माफ कर देता है पर कर्म नहीं। चेहरे साफ रखना आसान है, कर्म साफ रखना मुश्किल। सोच का फर्क है, वरना समस्याएं हमें मजबूत ही बनाने आती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत साफ हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद करता ही है। आंखें बंद करके कभी किसी पे भरोसा मत करो। दुनिया इतनी भोली नहीं। किस्मत हाथ में नहीं, फैसले हाथ में होते हैं। समय के साथ सबक मिल ही जाते हैं। मदद लेकर धन्यवाद कहने वाले भी मिलते हैं और मदद लेकर अपमान करने वाले भी। जो खुद की गलती नहीं देख पाते, उनसे दूरी ही बेहतर है। किसी की को भी अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ, वरना उसके बदलने पर खुद से नफरत करने लगोगे। जिंदगी का सबसे कठिन समय तब होता है जब आप खुद को नहीं समझ पाते। मित्रों, कुछ लोग मौजूद नहीं होते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है। सत्य अंत में जीतता ही है। जीवन का मकसद यही कि अगर आपके शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए तो समझो उनका अर्थ पूरा हुआ। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर करिए।